हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th हिंदी महामैराथन, जिसमें सारे टॉपिक को क्लियर किए थे। कुछ टॉपिक छूट गया था जिसे आज पढ़ने वाले हैं। जैसे मछली वाला टॉपिक छूट गया था, है ना। वन शॉट महामैराथन करवा रहे थे। तो मछली ये क्या है? मछली शीर्षक ये क्या है? कहानी है। ये मछली क्या है? मछली शीर्षक कहानी है, जिसके लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी हैं, है ना। अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी इसमें इस कहानी में क्या किए हैं, इनका क्या रोल है? तो अमरकांत जी अपने भाई कासू के साथ बाजार जाते हैं मार्केट में मछली लाने के लिए, है ना। पिता के आदेश पे तो जाते हैं मार्केट में मछली लाने। तो मछली लेकर जब आ रहे थे तो वह किस शॉर्टकट रास्ता था, पतली गली को पकड़ कर आए थे, है ना। पतली गली को पकड़ कर क्यों आए थे? इसका कई रीजन था। पहला तो था बारिश का पड़ना, और दूसरा क्या था? रीजन था कि उस दिन मार्केट में काफ़ी भीड़ थी। तीसरा रीजन था कि वह उस मछलियों को पालना चाहता था, है ना। और वो जानता था कि मछली पानी के बिना मर जाती है, जीवित नहीं रह पाती है। इसलिए वह मछली को तेजी से दौड़ते हुए लेकर आ रहा था घर पर। और वह मन में सोच रहा था, उसकी अभिलाषा था कि पापा से हम मांगेंगे एक मछली और उसे कुआं में डाल देंगे। ठीक है, कुआं में डाल देंगे तो मछली जब बड़ी हो जाएगी तो उसे बाल्टी से निकालेंगे और फिर उसके साथ खेलेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर डाल देंगे उसी में, है ना। यही कहानी थी, है ना। अमरकांत जी के मन में अभिलाषा थी। तो जब घर में आया तो नौकर था जो मछली को काट रहा था, उसे धो रहा था, सफाई कर रहा था। तो क्या हुआ? धो रहा था, सफाई कर रहा था। तो वो जानता था कि मछली मांगने पर नहीं दिया जाएगा। तो वह क्या किया? मछली को लेकर भाग गया, है ना। मछली को क्या किया? लेकर भाग गया, है ना। वह घर पर आया ना, ये ख्याल था पहले घर में जो स्नान घर होता है, उस स्नान घर में जाकर एक बाल्टी में मछली को सारा रख दिया, आधे बाल्टी पानी भर के। तो एक मछली छिटक कर नाया में चली गई। तो उसकी बड़ी दीदी कहती है कि यह नाया के सहारे या बड़े समुद्रों में चला गया होगा, है ना। बड़ा समुद्रों में, बड़ा नाये में चला गया होगा। इसकी दीदी कहती है कि नाये में चला गया होगा, नाये के सहारे शहरों में चला गया होगा। इस कहानी में पिताजी केवल मांस मछली खाने का कार्य करते हैं। लेखक का नौकर भग्गू है ना, जो मछली काटने की तैयारी करता है। इस क्रम में दोनों भाई मछली के आंखों में परछाई देखना चाहता है। लेखक है और उनके जो भाई है, दोनों मछली के आंखों में आके डाल के परछाई देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनके दीदी ने बताई थी कि जीवित मछली के आंखों में परछाई दिखती है, जबकि मरी मछली की आंखों में परछाई नहीं देख सकते हैं। हाँ, उसकी अभिलाषा है कि वह परछाई रखना चाहता, क्योंकि दीदी बताई थी कि जीवित मछली के आंखों में परछाई बनती है। इस क्रम में संतु एक मछली लेकर भाग जाता है। जब भग्गू है ना मछली को काटने वाला था, तो संतु लेखक का जो भाई था वो एक मछली लेकर भाग गया है। क्यों भाग गया? क्योंकि वो मछली को पालना चाहता था, है ना। अब वो जानता था कि मैं मांगूंगा तो मछली देगा नहीं, इसलिए वह लेकर भाग गया। इस क्रम में भग्गू उसके पीछे दौड़ता हुआ भागा। क्यों भागा? क्योंकि वो नौकर था, उसको डर था कि कहीं हमें इनके पिताजी डांटे ना, है ना, मालिक हमको डांटे नहीं कि मछली कैसे ये भाग गया, कैसे घट गया मछली वगैरह वगैरह, है ना।
तो उसी क्रम में भाग्गू भी इस बात का डर था कि संतू मछली को कहीं कुएं में न डाल दे। इस बात को लेकर पिताजी हमें डांटेंगे। लेखक के पिताजी ने भाग्गू को कहा, जहां भी नरेन दिखाई दे साये का हाथ पैर तोड़ देना। लेखक के जो पिताजी हैं वो क्या कहते हैं भाग्गू को कि नरेन जहां भी देखे उसे हाथ पैर मार के तोड़ देना है ना। क्यों? क्योंकि लेखक के जो वाहन थी उससे वो प्यार करता था। इस कारण से वो उन लेखक के जो पिताजी है भाग्गू को कहते हैं कि जहां भी वो नरेन दिखे उसको अथी कर देना है ना। तो नरेन कौन था? तो लेखक के वाहन से प्यार करती थी और प्यार या उसकी बहन भी नरेन से बहुत प्यार करती थी। तो इस कहानी में क्या साबित होता है कि जिस तरह एक मछली है, मछली पानी के लिए तरसती है, मछली पानी के बिना तड़पती है, उसी प्रकार लेखक की बहन भी किसके प्यार के लिए? नरेन के प्यार को पाने के लिए तड़पती है। नरेन के प्यार को पाने के लिए क्या करती है? तड़पती है ना, तड़पती है। लेखक प्यार को, नरेन के प्यार को पाने के लिए तड़पती है ना। और यही कहानी ये खत्म होती है ना। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीत जीत मैं निर्गत हूँ, यह क्या है? यह एक साक्षात्कार है। जीत जीत मैं निर्गत हूँ, यह क्या है? यह एक साक्षात्कार है। यह क्या है? यह एक साक्षात्कार है ना। जीत जीत मैं निर्गत हूँ, यह एक क्या है? साक्षात्कार है। जिनके लेखक कौन हो जाते हैं? तो लेखक इनके हो जाते हैं बिरजू महाराज। इनके लेखक कौन हो जाते हैं? पंडित बिरजू महाराज, जो लखनऊ घराने से हैं। इनके जो लेखक है, जीत जीत मैं निर्गत हूँ, इनके जो लेखक है वो कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज जी हैं। जीत जीत मैं निर्गत हूँ, इनका लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी हैं, जो कि कौन घराने से हैं? कौन घराने से हैं? तो लखनऊ घराने से हैं। जो लखनऊ घराने से हैं, लखनऊ घराने से संबंधित हैं, घराने से संबंधित हैं, है ना। या लखनऊ घराने से हैं, है ना। लखनऊ घराने से संबंधित था, लखनऊ घराने से हैं, है ना। पंडित बिरजू महाराज एक होनहार गायक है, जिनका शरीर दोहरा नाटा, चेहरे पर चेचक का बड़ा बड़ा आंखों वाली थी, है ना। तो बिरजू महाराज जी क्या है? बिरजू महाराज जी क्या है? तो बिरजू महाराज क्या एक होनहार गायक है, एक तेज गायक है। बिरजू महाराज जी एक होनहार गायक हैं। कैसे गायक हैं? यह एक होनहार गायक है, होनहार गायक है ना। तो पंडित बिरजू महाराज जी यह एक होनहार गायक है। या क्या है? या शरीर में दोहरा नाटा, चेहरे पर चेचक का बड़ा बड़ा दाग। या शरीर कैसा है? शरीर नाटा है और चेहरा पर क्या है? चेहरा पर चेचक का दाग है। चेहरा पर चेचक का दाग है, चेचक का दाग है ना। चेहरा पर क्या है? चेहरा पर चेचक का बड़ा बड़ा दाग है, चेचक का दाग है ना। चेहरा पर चेचक का दाग है बिरजू महाराज के।
है ना। अब बिरजू ये बचपन में पतंग और गुल्ली डंडा खेलने का कार्य करते थे, जो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। किसी को भी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं रहता है कि वो गुल्ली डंडा खेले, नट्टू नचाए वगैरह वगैरह, है ना। और बच्चा को तो यही सब प्यारा रहता है ना। बच्चा को सबको तो यही पे सब प्यार रहता है। आज जब बढ़ा रहे थे बच्चा को तो एक पेरेंट्स आए, भैया कि नट्टू ये नचा रहा था उधर, तो उनको बहुत मार मारे हमको सामने, हमको वो मारने के ये, तो हम नहीं मार के हैं, बच्चा है छोड़ दीजिए, ये नहीं नचाएगा, फिर भी मारे, है ना। तो हर किसी के पेरेंट्स को यह पसंद नहीं रहता है कि वह नट्टू नचाए, वह ताश खेले, वह शराब पिए मेरा बच्चा, है ना, नशा करे वगैरह वगैरह। तो इसी तरह इसके माँ को भी पसंद नहीं था गुल्ली डंडा पतंग उड़ाना, पतंग खेलना, है ना, गुल्ली डंडा खेलना, है ना। इनकी माँ को भी पसंद नहीं था। इनकी माँ ये अपनी माँ को बड़ा बड़ा जज मानते थे, क्योंकि माँ की हर प्रकार की बात को मानते थे। बिरजू महाराज एक ऐसा होनहार बालक थे जो अपनी माँ को सारी बातें मानते थे, अपनी माँ की सारी बातें मानते थे, ठीक है। बिरजू महाराज अपनी माँ की सारी बातें मानते थे, है ना। और देखिए आगे पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि इनका संबंध कथक नृत्य से था। इसके अलावा गजल, ठुमरी, सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला में हर चीज में ये पारंगत थे बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज जी है ना, ये बिरजू महाराज जी हैं जो क्या क्या में पारंगत थे, तबला, गिटार, सितार, तबला, गिटार, सितार, ठुमरी, कथक नृत्य, गिटार की सितार, ठुमरी, कथक नृत्य वगैरह वगैरह, सितार, बांसुरी, तबला, पखवाज, बांसुरी, तबला, पखवाज, हर चीज में क्या थे, ये पारंगत थे बिरजू महाराज जी, है ना। हर चीज में पारंगत थे, हर चीज को बताते थे। नृत्य की शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम संस्था से जुड़े, है ना। बिरजू महाराज जी क्या सीखने के लिए, नृत्य सीखने के लिए दिल्ली में, कहाँ, दिल्ली में कहाँ, कौन सा म्यूजियम में, तो दिल्ली में हिंदुस्तान म्यूजियम में, हिंदुस्तान डांस म्यूजियम में, है ना। हिंदुस्तान डांस म्यूजियम में, हिंदुस्तान डांस म्यूजियम में क्या किए, ज्वाइन किए, जो म्यूजियम में ज्वाइन हुए, जुड़े, है ना, हिंदुस्तान जुड़े, है ना। और उसके बाद फिर वो और निर्मला जोशी के संपर्क में आए। निर्मला जोशी है एक नाम का, वहाँ वह भी कथक डांस सीखने आई थी, तो उनके संपर्क में आए। और अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, मैंने इन्हीं के बारे में, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का संबंध यह दर्शाता है कि इनका जन्म 4 फरवरी को 1938 को लखनऊ में हुआ था। तो बिरजू महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज जी का जन्म क्या हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था, है ना। बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, है ना, लखनऊ के जाफरीन अस्पताल में हुआ था। लखनऊ के जाफरीन अस्पताल में, जाफरीन अस्पताल में हुआ था। लखनऊ के जाफरीन अस्पताल में हुआ था, है ना।
जबकि बहन का जन्म रामपुर में हुआ था। इनके जो बहन थे, बिरजू महाराज की जो बहन थी, इनके बहन का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में हुआ था, है ना, रामपुर में हुआ था। बहन का जन्म कहाँ हुआ था? या रामपुर में हुआ था, क्योंकि इनके पिता अच्छन महाराज 22 सालों तक वहाँ समय बिताए थे। तो इनके जो बिरजू महाराज जी के जो पिताजी हैं, बिरजू महाराज के जो पिताजी हैं, क्या है पिताजी? तो बिरजू महाराज के जो पिताजी हैं वो 22 सालों तक रामपुर में निवास किए, है ना, रामपुर में निवास किए, 22 सालों तक रामपुर में निवास किए। बिरजू के बाबूजी रामपुर के नवाब थे, है ना, बिरजू का पापा रामपुर के नवाब थे। वो नौकरी वाला नवाब वाला काम करते थे। काफ़ी लंबा समय यहाँ नौकरी से एकदम ऊब गए, है ना। बिरजू महाराज के पेरेंट्स थे जो पिताजी, वो रामपुर में नौकरी कर करके ऊब गए, अर्थात वो अब छोड़ेंगे। वह भगवान से प्रार्थना करते थे कि कब मेरी नौकरी समाप्त हो, है ना। हाँ, सभी लोग जब किसी काम को करते करते ऊब जाता है तो ये सोचवे करता है कि कब छुटकारा। तो इसी तरह इसके पिताजी हैं जो नौकरी से त्याग पद देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कब मेरी नौकरी समाप्त होगी, है ना, हो जा। इस प्रकार से नौकरी खत्म होते ही हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। नौकरी जब खत्म हुआ बिरजू महाराज के पिताजी को, तो नौकरी खत्म होते ही किसको? कौन भगवान को? हनुमान जी को क्या चढ़ाया? प्रसाद चढ़ाया, भगवान का पूजा किया कि आपने मेरा मनोकामना पूरा कर दिए, है ना। चढ़ा, लोगों को लड्डू भी बांटा, है ना, लोगों को लड्डू भी बांटने का कार्य किया। नवाबों ने एक दिन पिताजी से क्या कहा? पिताजी से कहा कि तुम अपने लड़के मेरे पास नौकरी के लिए क्यों नहीं भेजते, है ना। नौकरी से जब छुटकारा पा रहे हैं बिरजू महाराज जी, तो वो उनके जो मालिक है उनको कहते हैं कि आप अपने बेटे को मेरे यहाँ क्यों नहीं भेजते हैं। तो वो तो खुद आते हुए गए हैं, तो बच्चा को भेजेंगे, कोई बच्चा अपना बच्चा को कष्ट समझ रहे हैं ना बात, हाँ, तो क्यों भेजेंगे, है ना। अच्छन महाराज समय के बड़े पक्के व्यक्ति थे, वह हमेशा गरीबों की सहायता करते थे। तो इन अच्छन महाराज कौन थे? बिरजू महाराज के मालिक थे, है ना, बिरजू महाराज के पिताजी के मालिक थे, है ना। वह हमेशा गरीबों की सहायता करते थे, परंतु 54 वर्ष की अवस्था में यूं लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है। बिरजू महाराज को सबसे ज़्यादा दुख होती है, चूँकि उसे समय उनका उम्र मात्र 9.5 वर्ष था, है ना। घर का सारा बोझ जिम्मेदारी इनके पिता उनके शरीर पर। तो अच्छन महाराज जी कौन है? अच्छन महाराज बिरजू महाराज के पिताजी। अच्छन महाराज जी कौन है? पिता का नाम क्या है? अच्छन महाराज। तो बिरजू महाराज के पिताजी का नाम क्या है? तो अच्छन महाराज है। बिरजू महाराज के पिताजी का नाम क्या है? अच्छन महाराज जी है ना। फिर पंडित बिरजू महाराज अपने विवाह के संबंध में बताते हैं, यदि मेरा विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं होता तो मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार देता, है ना। अर्थात कोई जॉब पे रहता, अच्छा पोस्ट पे रहता, नौकरी पे रहता, तो घर को सुधार देता। वो सोचते हैं, वो कहते हैं बिरजू महाराज जी कि अगर मेरी विवाह 18 वर्ष के बाद होता तो मैं घर की स्थिति, दयनीय स्थिति को सुधार देता, बधाई देता, है ना।
इस प्रकार से इस जो जीत जीत में निर्गत दोनों ये साक्षात्कार है जिसका लेखक बिरजू महाराज जी हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, तो लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था, है ना। रामपुर के नवाब को नौकरी छूटने पर हनुमान जी को लड्डू क्यों चढ़ाए, है ना, यही सब पूछेगा। चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत क्या है, तो नौबत खाने में इबादत पढ़ते हैं अब। तो नौबत खाने में इबादत यह एक क्या है, तो यह एक इबादत का अर्थ होता है। नौबत खाने में इबादत में इबादत का अर्थ होता है नौबत निकाय उपासना। इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना। नौबत खाने का अर्थ निकायने वाये मंगल ध्वनि, निकायने वाये मंगल ध्वनि, है ना। हाँ, निकायने वाली मंगल ध्वनि। चलिए नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति, यह क्या है, यह एक व्यक्ति चित्र है। यह क्या है, नौबत खाने में इबादत, यह एक व्यक्ति चित्र है। यह एक क्या है, व्यक्ति चित्र है। जिनके लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र। जिनके लेखक कौन है, नौबत खाने में इबादत है, इनके लेखक हो जाते हैं यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र, है ना। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन हो जाते हैं, यतीन्द्र मिश्र हो जाते हैं। जिनके द्वारा बिस्मिल्लाह खां के साधना, संगीत, जीवन, रुचि, व्यक्ति पर प्रकाश डाला गया है ना। नौबत खाने में इबादत में बिस्मिल्लाह खां है ना, बिस्मिल्लाह खां है, जिनके संगीत, जीवन, रुचि, व्यक्ति रुचि, है ना, इन पर प्रकाश डाला गया है। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था, 21 मार्च 1916 ईस्वी को हुआ था। बिहार के मुस्लिम संगीत परिवार डुमराव गांव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म, बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम परिवार में हुए थे। मुस्लिम परिवार में डुमराव गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था, 21 मार्च 1916 में डुमराव गांव में। कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो डुमराव गांव में हुआ था, है ना। डुमराव गांव में हुआ था। डुमराव गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम कमरुद्दीन या अमरुद्दीन था। इनके बचपन का नाम, बचपन नाम क्या था, तो कमरुद्दीन या अमरुद्दीन था। कमरुद्दीन या अमरुद्दीन था, है ना। बचपन का नाम कमरुद्दीन अमरुद्दीन था। ये डुमराव में 5 से 6 वर्षों तक क्या किए हैं, बिताए थे। उसके बाद नाना के यहाँ काशी चले गए, है ना। बिस्मिल्लाह खां नाना के यहाँ कहाँ चले गए, काशी चले गए, है ना। उसके बाद फिर काशी को संगीत का पाठशाला कहा जाता है ना। काशी चले गए, काशी को क्या कहा जाता है, तो काशी को संगीत का क्या कहा जाता है, संगीत का पाठशाला कहा जाता है। पाठशाला, है ना। काशी को संगीत का पाठशाला कहा जाता है ना।
यहाँ का इतिहास पुराना है और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। वे अपने महज के प्रति समर्पित होने के बाद भी बायाजी विश्वनाथ मंदिर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, है ना। वे एक सामाजिक और मानवीय चेतना के पुरोधा थे। इनके हृदय में अर्थात बिरजू बिस्मिल्लाह खां के हृदय में किसी प्रकार की छाया कपट की कोई भावना नहीं थी, है ना। बिस्मिल्लाह खां का अर्थ होता है बिस्मिल्लाह की शहनाई से, जिसे सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में उमंग उत्साह भर आता है ना। जबकि शहनाई का अर्थ होता है बिस्मिल्लाह खां के हाथ से, है ना, जिसे अपना दूसरा बेगम माना जाता है ना। डुबराव बिहार के बक्सर के आसपास में है। ये डुबराव जो गांव है ये कहाँ है, डुबराव कहाँ है, बिहार के है ना, बिहार के बक्सर जिला के आसपास में है डुबराव गांव, है ना। जिसके नदियां के कछाड़ मैंने किनारा पर नरकट मैंने सिरकंडी भरा हुआ है ना। शहनाई और डुबराव एक दूसरे के उपयोगी हैं। जबकि बिस्मिल्लाह खां डुबराव या काशी से बाहर दर्शन करने जाते थे तो बायाजी मंदिर की ओर मुंह करके शहनाई बजाने का काज करते थे। इससे यह संकेत मिलता है इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हुए भी हिंदू धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया, है ना। शहनाई बजाते ही रीढ़ का प्रयोग किया जाता था। रीढ़ के अंदर पतया कटा हुआ नरकट होता था जिसके सहारे शहनाई को, है ना, हम लोग भी बचपन में बांस बजा कन्हैया उसको बोलते हैं, जिसको काट के शहनाई माने बांसुरी बजाया जाता था ना बनाकर, कृष्णा जी वही तो बजाते थे, है ना, बजाया जाता था। बिस्मिल्लाह खां सजदे में हमेशा नए सुर के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, है ना। नए सुर को गाने के लिए हमेशा गिड़गिड़ा रहे थे। वो बोल रहे थे कि मेरे मौलाना मुझे एक अच्छा सुर दें जिसके सहारे लोगों को मैं खुश कर सकूं। वह अपने भगवान से कहते, वह मुस्लिम परिवार से थे, तो वह अपने मौलाना अपने भगवान को कहते हैं कि या भगवान मुझे इतना ऐसा सुर दें, इतना मीठा सुर दें ताकि मैं सभी को अपने बांसुरी से बजाकर सभी को खुश कर दूं, है ना, सभी को खुश कर दूं, है ना, लोगों को खुश कर सकूं। इन्होंने लगातार 50 वर्ष तक यक्ष प्राप्ति हेतु खुदा के आगे अपने सिर को क्या किए, नतमस्तक किए, है ना। और दिन में 5 बार नमाज पढ़ा करते थे। वह दिन में कितना बार नमाज पढ़ा करते थे, 5 बार नमाज पढ़ा करते थे, है ना। ऐसे तो मुस्लिम लोग 2 बार ही पढ़ते हैं, एक सुबह में उठते टाइम एक सोते टाइम, है ना, लेकिन ये 5 बार नमाज पढ़ा करते थे। इस व्यक्ति चित्र में संगीत में कचौड़ी का तात्पर्य संगीत से भरा हुआ आवाज है। बिस्मिल्लाह खां कुलसुम हलवाई की दुकान पर क्या करते हैं, जाते हैं देसी घी में छनी हुई कचौड़ी खरीदने का काज करते हैं। वह कैसे कचौड़ी खरीदने का काज करते हैं, तो देसी घी में कचौड़ी खरीदने का काज करते हैं, है ना। और काई छाई जब कचौड़ी देसी घी में छना रहा था तो काई छाई की आवाज़ आ रही थी जो कि बहुत ही मनमोहक लग रहा था, है ना। इस कहानी में मोस्ट VVI क्वेश्चन पूछ सकता है, डुबराव की महत्ता किस कारण से है ना। डुबराव की महत्ता किस कारण से है, तो लिखेंगे डुबराव की महत्ता इसलिए है क्योंकि मुस्लिम संगीत परिवार में बिहार के बक्सर जिला के डुबराव गांव में हुआ था। यहाँ नदियों के कछाड़ पर बहुत बड़ा रीढ़ थे, है ना।
दूसरा क्वेश्चन भी आप पूछ सकता है, संगीत में कचौड़ी का क्या अर्थ समझते हैं। तीसरा पूछ सकता है, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, है ना, इसका व्यक्ति चित्र वर्णन करें, है ना। चौथा पूछ सकता है, बिस्मिल्लाह खां का मतलब क्या होता है ना, वगैरह वगैरह पूछ सकता। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हुए, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, तो इसको मिटा देते हैं। हाँ, शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो शिक्षा और संस्कृति एक प्रकार का क्या है, शास्त्र है, जिसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हो जाते हैं। शिक्षा और संस्कृति एक क्या है, एक शास्त्र है, क्या है, एक शास्त्र है। शिक्षा और संस्कृति क्या है, एक शास्त्र है, जिसके लेखक कौन हो जाते हैं, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हो जाते हैं, शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी जी हो जाते हैं, है ना, गांधी जी हो जाते हैं, है ना, महात्मा गांधी जी हो जाते हैं। गांधी जी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा किसे माना जाता है, अहिंसक प्रतिरोध को माना जाता है। इनके अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध को माना जाता है, अहिंसक प्रतिरोध को माना जाता है ना। गांधी के अनुसार शिक्षा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध, सही श्रेष्ठ और बढ़िया शिक्षा वही होता है जो हमें हर प्रकार की बुराइयों से क्या करे, दूर करे, है ना, हर प्रकार की बुराइयों से, आप गुणों से दूर करें, अहिंसा अनैतिक संबंधों से दूर करें, बचावें। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, है ना। गांधी जी क्या थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के क्या थे, पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा के क्या थे, पुजारी थे, है ना। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान किया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय शरीर बुद्धि आत्मा में उत्तम विचार, उत्तम गुणों को विकास करना, उत्तम गुणों का विकास माना है। इनके कारण मानवों का सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत नहीं है। पढ़ना लिखना, इनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार कहना है कि पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत नहीं है। पढ़ना लिखना तो शिक्षा तो जीने का एक साधन है ना। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं देता, या तो एक साधन है ना। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का आवश्यक अंग क्या है, सुविचार। इनके अनुसार शिक्षा का आवश्यक अंग है सुविचार, माने अच्छा विचार रखो, सुविचार, है ना। सुविचार अहिंसात्मक ज्ञान का विकास करते हुए, है ना, उत्तम चरित्र का निर्माण करना, है ना। शिक्षा का ध्येय मतलब शिक्षा अर्थ होता है, गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते हैं। किताबी ज्ञान तो चरित्र निर्माण का साधन है, लेकिन गांधी जी कहना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति चरित्र निर्माण में सफल हो जाता है तो वह अपने समाज के काम को खुद वो कर लेता है, तो किसी देश के विकास में क्या होता है, सहायक साबित होता है। गांधी जी मानवों को हमेशा सहनशीलता, गतिशीलता का पाठ पढ़ाते हैं। गांधी जी हमेशा सबको क्या कहते हैं, किस चीज का पाठ पढ़ाते हैं, सहनशीलता, गतिशीलता, सहनशीलता,
है ना। सहनशीलता एवं गतिशीलता का पाठ पढ़ाते हैं, है ना। सभी मानवों को अपनी अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में, दूसरों के सभ्यता संस्कृति के बारे में जान बताते हैं। गांधी जी और उनके नेताओं के विचार में प्रमुख खास अंतर है। नेताओं के अनुसार सुख की प्राप्ति, वस्तुओं की अधिकता, धन वृद्धि, बाह्य उपकरणों में वृद्धि तथा उत्पादन में वृद्धि को मानते थे, जबकि गांधी जी के अनुसार आत्मा की संपन्नता, सुख ही सुख है। साथ ही नेताओं के अनुसार जो है ना, सुख की प्राप्ति क्या है, तो वस्तुओं की अधिकता, धन में वृद्धि, बाह्य उपकरणों में वृद्धि, है ना। जबकि गांधी जी के अनुसार जो आत्मा की संपन्नता ही असली सुख है। साथ ही सत्य, अहिंसा, क्रोध, प्रेम, योगों की भलाई, सुख की सही सुख की प्राप्ति होती है ना। इसमें मोस्ट VVI क्वेश्चन पूछ सकता है, गांधी जी बाह्य शिक्षा किसे मानते थे, किसे कहते हैं, है ना। अहिंसक प्रतिरोध को कहते हैं। और दूसरा पूछ सकता है, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। और नेक्स्ट VVI पूछ सकता है कि मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास कैसे संभव है ना। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हुए, ये है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अक्षर ज्ञान। मिटा देते हैं इसको। चलिए मिटा देते हैं इसको। थैंक यू। आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कविता के बारे में।